दोनों तरफ पोस्ट नहीं हुआ तो एंट्री डालनी चाहिए आपको। जैसे समझ रहे, मतलब जैसे फोर्थ पॉइंट है ना, अगर मैं देखो बोलूँ सेल ऑफ फर्नीचर टू महेश फॉर 500, तो सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ उसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिट सेल है ना, फर्नीचर है, गुड्स है कि नहीं है मुझे पता नहीं लग रहा है। समझ रहे क्यों मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे कि फर्नीचर लिखा है, अब आप तो इसको गुड्स बोल रहे हो, मैं अगर बोले गुड्स, ये गुड्स है, ऐसे पता नहीं लग रहा ना, तो चलो मैं आपकी बात मान ही लेता हूँ कि मान लो गुड्स है। तो तूने क्या एंट्री बोली, महेश टू सेल्स, वो कह रहा है अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ओमिटेड टू बी पोस्टेड, यानी तूने एंट्री तो डाल दी, तूने पोस्ट नहीं करा। अब अगला सवाल है कहाँ पोस्ट नहीं करा, अब यही मान सकता हूँ महेश में भी नहीं करा और सेल्स में भी नहीं करा, समझ रहे, तो एंट्री डाल दे महेश टू सेल, दोनों जगह पोस्टिंग अपने आप इम्पैक्ट चला जाएगा। हाँ इन्होंने क्या बोला, इनकी एक्सप्लेनेशन देख, नो जर्नल एंट्रीज टू बी पास एट इज ऑलरेडी करेक्टली पास, चलो ये तो मान लिया, मियरली पोस्टिंग इन बोथ द अकाउंट इज रिक्वायर्ड, अरे जब दोनों में पोस्टिंग रहती है तो एंट्री के थ्रू भी तो फ्लो हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि सर इस पे हम क्या एंट्री डाल देते भाई, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डलनी चाहिए, दैट इज महेश टू सेल्स डलनी चाहिए, नहीं डाली कुछ नहीं कर सकता मैं उसका। कहा तो क्या सर वो ग्रुप में भेजा भैया हुआ है पर नहीं। सर इसका थर्ड वाला पॉइंट बता दो। थर्ड वाला पॉइंट बता रहा हूँ अच्छा। तो वो नहीं कहते भैया पनीर मोमो भी लगा देना ना, उसके बाद अभी रुक जाओ, अभी फिर बाद में ऑर्डर देती हूँ वो दोबारा, एक मिनट कैसे बोल रही है? थर्ड पॉइंट कह रहे हैं गुड्स सोल्ड फॉर 4200 टू हरी ऑन क्रेडिट वाज ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स, ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स का मतलब बच्चे आपने एंट्री नहीं डाली है, बड़ी अजीब ये चैप्टर में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ भाई, ऐसे ना वो ओमिटेड बोल रहा है, ठीक है, तो ओमिटेड का मतलब आपका रह गया, ऑल दो कैश रिसीव सब्सिक्वेंटली पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, लेकिन जब फ्यूचर में कैश आया ना वो तो डल गया, तो आपने बेसिकली ना बच्चे गुड्स सोल्ड की एंट्री नहीं डाली, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, हरी टू सेल्स। ओके सर। नहीं 5:30 का था, प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे। फिर घर जाना। मैडम ऐसा है पेपर आ रहे हैं, अगर पढ़ना है ना तो अभी पढ़ लो, नहीं तो बाद में मुझे मत बोलना। रेक्टिफिकेशन को अभी करना है तो अभी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ना, तभी तो अगले चैप्टर पे जाऊंगा, नाम का चैप्टर थोड़ा ना खत्म करना है। सर अब आज करा दो ना, कल आ जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ऐसे नहीं होता, जब आज का दिन है, जब आज मेरा एक टाइम एलोकेटेड होता है, अब मेरी एनर्जी आज आपके पास है, आप वो एनर्जी लेना चाह रहे हो तो ले लो, नहीं तो कल मैं कहीं और कुछ और में होऊंगा, समझ रहे हो। वो हाँ तो है पर एटलीस्ट वो कम बच्चे तो मैं कंट्रोल रख पाता हूँ ना, समझ रहे हो। तो उसको भी तो जाना है। अपना आदत एक वो रखो कि जिस दिन अभी क्लास है उसके 1 घंटा रुकना ही रुकना है। हम कल आ जाएंगे अनुराधा मैम। पर वो अंडर आप वो आ रहे हो वो ठीक है, पर ये तो रुकना ही रुकना है वाला, तो आप इसके अलावा और रुक रहे हो वो रुकना चाहिए, पर 4:30 से 5:30 या 5:30 से 5:30 रुकना ही रुकना है आपको। इसे कर भी रही हूँ और फिर अभी घर भी मैं शाम को रुकने वाली हूँ। मेहनत करनी पड़ती है नंबर लेने के लिए, ऐसे नहीं होता बस कि हे भगवान नंबर आ जाए। सर पास तो कोई भी हो जाता है। एग्जैक्टली exactly, पास ही हो रही हो। हाँ तो वही तो अभी तो एक ओवरनाइट चीजें चेंज नहीं होती, 12th में भी यही यही ऐसी होगा फिर। मेरी 12th में जमा कर दी अभी हो नहीं पाया है। कोई नहीं, क्वेश्चन करो एक बार बच्चे। तो इसमें फोर्थ वाला पॉइंट समझा दो। वो कह रहे क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू महेश, तो हमने सेल करी है, हालांकि फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है गुड्स है बिल्कुल नहीं पता लग रहा। आपको बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं इसको गुड्स लेता तो मैं बोलता है कि एंट्री है महेश टू सेल्स, समझ रहे हो, और अगर ये फिक्स्ड एसेट होता तो होता महेश टू फर्नीचर, तो मुझे नहीं पता लग रहा, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं ओमिटेड टू बी पोस्टेड, पोस्टेड का मतलब होता है मतलब एंट्री तो सही चली गई है, गलती किधर है, पोस्टिंग। इसका मतलब एंट्री
अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एंट्री क्या डाल दी होगी, महेश टू सेल्स, लेट सपोज 500 500, ये तो डल गया। आपने पोस्ट नहीं करा, यानी कि ना तो आपने महेश में पोस्ट करा, ना ही आपने सेल में नहीं करा। यानी कि आपने ना तो महेश को डेबिट करा, ना सेल्स को क्रेडिट करा। ना मैं तो ये कह रहा था अगर ना एक बार डेबिट करा ना क्रेडिट तो एंट्री ही डाल दो। तो एंट्री बिल्कुल डलनी चाहिए थी महेश टू सेल, लेकिन उन्होंने नहीं डाली, मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हो? एंट्री डलनी चाहिए थी, बिल्कुल डलनी चाहिए, 100% डलनी चाहिए। तो 5 क्यों नहीं करी आपने? नहीं करी। हो गया। ये ना ट्रिकी चैप्टर है, मतलब ऐसा वाला नहीं है कि तुम्हें एकदम हर पॉइंट में कोई ना कोई लैंग्वेज का वो चीज है, समझ रहे हो? इलस्ट्रेशन नंबर 16, क्योंकि इसमें सस्पेंस का लेजर भी बनना है। वो भी होगा। वैसे मैं तुम्हें 15 भी करा सकता हूँ, एक ही पेज पे आ जाएगा तुम्हारा। 15 कर लेता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन और आंसर एक ही पेज पे तुम्हारे को मिल जाएगा। एक जो अभी क्वेश्चन भेजा है ना बच्चों, वो वाला स्टार्ट कर देना। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 15 कर रहा हम लोग। हाँ जी, कौन सा पॉइंट कह रहे थे? गुड्स सोल्ड फॉर 4200 टू हरी। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जनरली एंट्री क्या होती है, हरी टू सेल्स ऑन क्रेडिट वर ओमिटेड फ्रॉम अकाउंट्स। ओमिटेड मतलब कि आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, पहली बार। ठीक है जी, यानी अपनी एंट्री रिकॉर्ड ओमिटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ही नहीं करा। ऑल दो कैश इसी, ऑल दो इस बंदे से जब पैसा आया, स्टैंड पोस्टेड टू, जब पैसा आया तो हमने उसको क्रेडिट भी कर दिया, क्योंकि पैसा आता है तो क्या होता है, बैंक टू हरी, तो हरी को क्रेडिट। पर जब बेचा तो उसको मैंने एंट्री नहीं डाली, तो मुझे सिर्फ एंट्री डालनी है, दैट इज हरी टू सेल्स। क्लियर है बच्चे? और फिर आप एक बार 15 स्टार्ट करिएगा, मैं आ रहा हूँ। फोर्थ वाले क्या एंट्री डाल रहा है? इसकी फोर्थ, देयर इज नो एंट्री, नो जर्नल एंट्री फॉर सेमी करना। जी साहब। तो बेटे महीने बाद मुंबई जाओगे और एक क्लास में बैठोगी तो समझ थोड़ा आएगा। अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अभी अभी अब लगेगा टाइम तो मैं थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का समझ आ रहा है अभी देखो, अभी इस पे तो टाइम जब अभी एलोकेट करूँ अभी। कोई बात नहीं, जितना समझ आ रहा है उतना भी ट्राई करो अभी तो। बैच के अंदर तो भी फिर मैं इन बच्चों को ही अभी वैसे कॉमन लेके ही चल पाऊंगा ना।
अनुराधा मैम को बोलता हूँ, अगर बिठाएंगे तो मैं थोड़ा सा। हो गया? नहीं, अभी तो वो बड़ा क्वेश्चन था, सॉरी। हाँ, मैं अगला निकालूं में से क्वेश्चन, ये वाला हो गया। जल्दी करो। ये सिक्स्थ वाला तो हो गया। सिक्स तो हो गया ना? हाँ, तो मैं नेक्स्ट वो वाला तो निकालूंगा। सर जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें ऑफिस इक्विपमेंट इक्विपमेंट लिख सकते हैं? नहीं, फर्नीचर की हाँ लिख जगह। सकते हो। हाँ लिख सकते हो। आसान है थर्ड वाला तो। थर्ड वाला पॉइंट, परचेज ऑफ ऑफिस टेबल। मेरे भाई, टेबल फिक्स्ड एसेट होता है, एंट्री होनी चाहिए थी टेबल टू कैश। तूने घुसा दिया परचेज में, परचेज टू कैश। समझ रहे? तो क्यों कर दिया डेबिट परचेज को, क्रेडिट कर दे, टेबल टू परचेज हो गया। फर्नीचर बोल ले, टेबल बोले, बोल। वैष्णव जी भी ये वाला ना, ये चैप्टर तो अभी के लिए, अगले क्लास में क्योंकि न्यू चैप्टर होगा ना, तो वहां से स्टार्ट करोगे, इसका अलग से टाइम एक पर होगा। ठीक है? हम्म। सर जैसे शॉर्ट का मतलब होता है कम, कास्ट का मतलब टोटल। आप अंडरलाइन करके लिख लो उसको, क्योंकि याद रहेगा। शॉर्ट का मतलब होता है कम, और कास्ट का मतलब टोटल। कम टोटलिंग करिए। करवाओ मैं ये वाला क्वेश्चन, है ना? कहीं अटक रहे हो ना, अगर आप एकदम बताना, ठीक है, वो चीज करेंगे। मैं कह रही थी जैसे इको की क्लास हो गया ना, उससे पहले का भी आपने शेड्यूल बना के चैप्टर फाइनल। मैडम ऐसे नहीं होता, आप समझो। आप, मैं वो तो कराऊंगा, पर तुम्हें पता है तुम्हारे से क्या हो रहा है? जो करंट चल रहा है तुम वो भी नहीं कर रहे हो, तुम फोकस दूसरे पे कर रही हो। तुम्हारे एक्टिविटी में फोकस नहीं है तुम्हारा, और तुम जो निकल गया, अब तुम्हारा फोकस उस पर जा रहा है। रेक्टिफिकेशन, जो चैप्टर जैसे, वो जो रिवीजन है वो होगी। रिवीजन नहीं बोल रही मैं, ये ये- जो लास्ट चैप्टर बचा है ना हाँ, तो। अच्छा, वो अलग से हाँ के कराते वैसे हैं, और वैसे। रिवीजन अब स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, वैसे कह रही हूँ। ठीक है, मैं भी वो सोच रहा हूँ। शायद चलो सही चीज है। मैंने आप वो नहीं बोला कि आप रिवीजन करो, आप तो वो लगा तुम वो कहती कि मैं सिर्फ उस टाइम पे रिवीजन करा दो। मैं कह रही थी कि हमारी एक ऐसे क्लास रख दो ताकि वो जो लास्ट का चैप्टर है वो खत्म हो जाए, क्योंकि अब तो 10 दिन ही बचे हैं। तो इतने में हमारा जो पहले का भी था वो हम्म। रिवाइज हो जाएगा, और बाकी मैं बैकलॉग। एक एक क्लास में सारा, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन करा दूंगा, फिर हाँ एक क्लास में मतलब जर्नल सारी में वाले तुम्हें चैप्टर पढ़ा। हाँ, ऐसे। हाँ, सारी एक एक क्लास में हो जाएंगी चीजें। एक एक क्लास भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत भी मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस या कुछ ऐसे क्लास। बता देना आप कौन से कराने हैं ना, करा दो। नहीं इधर ढूंढना और तो। ढूंढ लेना थोड़ा सा। मेरे को बुक्स से कुछ समझ नहीं आ रहा इसलिए मैं उसके अभी तो हालत खराब होनी शुरू हुई है बेटे। ये तो जैसे जैसे पेपर नजदीक आएंगे मैम तुम्हारे। कहेगी ये कौन सा महान है जो अकाउंट्स के पेपर में भी बना के लिख कर आए हैं। अभी बोलेगी हालत खराब होने वाली है। सर क्या हो गया? सात। तुम घबराओ, सात मुझे ऐसा होगी लग सर। रहा है, आई एम सर जस्ट। सात होगी। हाँ, सात होगी। हाँ, ये तो है। तो क्या हो गया, एक की होती मेरी पूरी इतना क्लास तो की। नहीं है मेरा सर। हाँ, इतना तो नहीं है मेरा कि मैं सर मैं कर पास तो हो जाऊंगी। पास तो मैं भी हो जाऊंगी सर, कह रहे हालत इन द सेंस कि अब हमें याद आ गया पढ़ाई। हमें पढ़ाई तब नहीं आ गई, हमें पढ़ाई अब अरे याद आ गई। 15-20 दिन ढंग से पढ़ लोगे तो आ जाएंगे नंबर।
सर लेकिन पता है मैंने आप डिमोटिवेट करते हो। मैं मैंने डिमोटिवेट नहीं करता, अभी मैंने हाँ, मेरी जो सच बोलना तो बोलना है ना मुझे। मैं ऐसे, अब जो टाइम चल रहा है, अब मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है ना। सर देखो अभी मैंने एक इंस्टा पे रील देखी थी। वो अंकल मतलब बता रहे थे कि उनका भी ऐसे 11th 12th में उनको बहुत बैकलॉग था, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने ना 10 दिन में कवर कर लिया और उन्होंने आधी बोला दुनिया रील पे पागल हो चुकी है, और क्योंकि तुम लोगों को काम करना नहीं आ रहा पर रील देखनी आ रही है, क्योंकि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जो रील आसान बता दे। और तुम्हें पता है जब रील बनाते तो क्या सोचते हैं कि हाउ इट कैन बी शेयर्ड, ठीक है, दे वांट टू मेक अ कंटेंट जिससे उनका चैनल ऊपर जाए। तुम्हें समझो वो क्यों बना रहे। नोबडी वांट्स टू हेल्प एनीवन। अभी आपने देखा नोएडा में वो गाड़ी के अंदर वो एक वो था, ऑफिस से आ रहा था, वो कंस्ट्रक्शन साइड पे गिर गया। 150 लोग थे, किसी ने नहीं बचाया। और नहीं, फायर डिपार्टमेंट भी आ चुका था, सब आ चुके थे। अपने थोड़ा सा, इट्स इंपॉर्टेंट, इंस्टा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, बट बी स्मार्ट इनफ कि एक दिन में 2 रील देखे कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और इससे मैंने लिखा ना तो ऑटोमेशन ऑन होता है ना। ये सब चीजें क्या होती है, उनके करियर बन, एंड आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग, मैंने पूरी वाली नहीं सुनी। आई एम जस्ट सेइंग कि आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि आपको समझ आए कि कब आपको मेहनत करनी है, कब आपको चिल करना है। ये वाली चीज है। अभी 20-25 दिन तो मैं बहुत मेहनत करनी चाहिए, समझ रहे हो? वो वाली चीज है। सर 6th पॉइंट बता दो। हाँ जी, एक बार मैं थर्ड बोलता हूँ मैडम, फिर आ रहा हूँ सिक्स पे, एक सेकेंड। हाँ सर 6 7 देखो, थर्ड तो बहुत आसान है, परचेज ऑफ ऑफिस टेबल। तो फर्नीचर टू कैश कह सकते हो क्योंकि ये तो फिक्स्ड एसेट है, लेकिन आपने इसको परचेज बुक में डाल दिया, आपने बोला परचेज टू कैश। अरे भाई ऐसे थोड़ा ना होता है। परचेज क्यों डेबिट करा, क्रेडिट कर दो, और फर्नीचर को डेबिट कर दो, फर्नीचर टू परचेज। क्लियर है बच्चे? पॉइंट नंबर 6, सारे बच्चे ही देख लेना 6 पॉइंट। अ चेक ऑफ 200 रिसीव फ्रॉम प्रदीप। एक बात बताओ, जब चेक मिलता है हम क्या एंट्री डालते हैं? बैंक टू प्रदीप। डिसऑनर्ड, और तो डिसऑनर हो गया तो प्रदीप टू बैंक डालो ना। ओ भाई तूने मेरे को चेक दिया, मैं डालूंगा बैंक टू प्रदीप। मैंने बैंक में डाला, डिसऑनर हो गया तो प्रदीप दोबारा डेटर बन गया, बैंक का प्रदीप टू बैंक होना चाहिए। इसने किसको डेबिट कर दिया? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। काहे आ गया प्रिंटिंग एंड, क्रेडिट करो और प्रदीप को डेबिट, प्रदीप डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मैं एंट्री बना देता हूं, जब डिसऑनर हुआ ना बच्चे, तो एंट्री होनी चाहिए थी प्रदीप टू बैंक। लेकिन हमने क्या एंट्री डाल दी? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू बैंक। लिखा है ना, वॉज डेबिटेड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब आप मुझे बताइए, बैंक तो क्रेडिट सही करा ना मैंने, लेकिन मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को क्यों डेबिट करा? मुझे उसे क्रेडिट करना होगा, और डेबिट करूंगा प्रदीप को 200 रुपये। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उससे समझ आएंगी बच्चे। और इस आंसर में आप एक बार देखिएगा, सस्पेंस का लेजर भी बन रहा है, वो साथ में बनाना। सुशांत तुझे किसी को ये मैंने पढ़ा था। तो इस बढ़िया तभी चीज नहीं है। तो ये कमेंट और भी कर सकते हैं। ये बोलते हैं, मैं दे रही हूँ उसकी। जल्दी पढ़। और पहले भी पढ़ती। रहमान डकैत। मतलब जिसने कमेंट करो उसकी शक्ल भी देख लो। अबे हंस गया तो सुन। अबे ठीक है, ये पढ़ी है तूने? ठीक है, जिसने कमेंट करा उसकी शक्ल देख। ये पढ़। वे चलो वही ठीक है, कमेंट कैसे कर दिया?
अभी ये मतलब जो कमेंट कर खुद दोनों पढ़ते हैं जो कुछ जल्दी पढ़ वो भी लाइटिंग के कारण ऐसी है। लाइट बंद करोगे तो मैं तेरी शक्ल थोड़ी कह रहा हूँ। वो जो उसकी अब फिल्टर लग रहा होगा उसमें तो मैं वही रे मांडा कैट सस्ता ठीक है। सब लोग दिखाएगी तो एक्सपेक्ट हाँ कैसे दिखाएगा ये बेटा 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 अरे क्या देखे शॉर्ट्स देख रही हूँ कह रही क्या रील रील नहीं बोलती। आज बहुत बदनाम हो गई इंस्टाग्राम में। नहीं मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखती थी अबे तो वो वही तो कह रहा है अलग होती है वो कह रहे हैं कि इंस्टा की रील बदनाम हो गई है इसलिए तू अब यूट्यूब शॉर्ट्स देख रही है इंस्टा की रील देखती हूँ बहुत कम तू भी क्या इंस्टा की रील कम देखता है मैं इंस्टा नोट करती हूँ भाई साहब पता नहीं क्या क्या लगा गॉड ब्लेस What is this? पता नहीं यार रेमोंड डकैत प्रिंटिंग और क्या था संडे दूसरे रूम में ले लो ये प्रैक्टिस कर आ रहा हूँ बस इधर सर डाउट है सर सोच रहा हूँ क्या करूँ। हाँ 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 बस कौन सा वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट बच्चे वो पॉइंट देखो 3750 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग अ शोकेस। शोकेस क्या होता है घर में जैसे होता है ना। हाँ फोर्थ इधर है फोर्थ है डाउट। ठीक है बस आ रहा हूँ फिर रेट पे। अगर आपने जैसे वेजेस पे करी फॉर मेकिंग जब आप कोई चीज बना रहे हो शोकेस तो वो तो शोकेस की कॉस्ट में जाना चाहिए ना फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था ना। ठीक है तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश 3750 पर हमने क्या कर दिया चार्ज टू वेजेस हमने कर दिया वेजेस टू कैश। अरे भाई क्यों वेजेस डेबिट करा वेजेस को क्रेडिट करो फर्नीचर को डेबिट करो फर्नीचर टू वेजेस। और फिर सेवेंथ वाला सेवेंथ वाला भी एक बार देखते हैं आ रहा हूँ 8 पे तेरे सोचे तो। ठीक है 10,000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल। देखो बच्चे अगर आप मोटरसाइकिल खरीदते हो तो मोटरसाइकिल फिक्स्ड एसेट है तो मोटरसाइकिल टू बैंक होता है। लेकिन हमने किसको डेबिट कर दिया मिसलेनियस एक्सपेंस। अरे कहाँ से आ गया मिसलेनियस एक्सपेंस। ठीक है मिसलेनियस एक्सपेंस टू बैंक कर दिया तो मिसलेनियस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो और मोटरसाइकिल को डेबिट कर दो मोटरसाइकिल टू मिसलेनियस। मिसलेनियस टेढ़े मेढ़े लेफ्ट राइट मिसलेनियस मिसलेनियस का मतलब होता है कि इधर उधर के। समझ रहे हो? कौन सा पॉइंट कह रहे हैं एन अमाउंट ऑफ 10,000 ओड बाय दीपक। देख एक होता है ओड टू टू दीपक होता है मतलब मैंने दीपक को देने। फ्रॉम दीपक होता है मतलब दीपक से मैंने लेने। बाय का मतलब भी यही होता है मैंने दीपक से लेने। वॉज ओमिटेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर। भाई डेटर के अंदर ना दीपक का नाम नहीं आ रहा। सर एंट्री वेंट्री डल गई होगी लेकिन डेटर 10,000 से कम आ रहा है इसका मतलब ये है। हाँ ठीक है और किसी लेजर मिस्टेक नहीं तो तेरे को डेटर बढ़ाना होगा डेटर डेबिट टू सस्पेंस दीपक टू सस्पेंस।
चलो वही क्लास खत्म। क्लास खत्म है, बस वो बच्चे वेट कर रहे हैं। आप बच्चे क्लास खत्म नहीं है मिंटू से, आप शिफ्ट कर रहे हैं उधर। सर प्लीज। मैडम आज के दिन छोड़ रहा हूँ, अगले ठीक है। दिन से मत बोलना। पहले से रेडी होकर आना कि 5:30, अभी क्या 5:30 से 6:30 तक आपको रुकना ही है। ठीक। ठीक है, एवरीडे आप अलग आ रहे हो वो ठीक है, पर अभी मेरा कंट्रोल रहता है, अभी चाहता हूँ मैं आप लोग अभी बैठे। ठीक है, तो आज के लिए नहीं है, पर नेक्स्ट क्लास से आपका 5:30 से 6:30 डिफाइंड है। हाँ, आप कल का भी बता दो कल। यही रेक्टिफिकेशन करो, अब तुम्हारा फ्लो बना हुआ है, मेरे को रेक्टिफिकेशन के सारे क्वेश्चन करके दो। वो देख लेंगे, अभी पहले रेक्टिफिकेशन खत्म करो। आ जाओ 12 बजे आ जाओ। 12 हाँ, नहीं आ सकती सर, मम्मी मम्मी होती नहीं घर पे 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे आ जाओ, जितने बजे आ सकते हो, जितनी जल्दी आ सकते 2 बजे आ जाएंगे सर। हो। ठीक है, ये वाले रूम में बैठ के प्रैक्टिस कर लो, क्या करना है। चलो ठीक है, फिर इतना रख लेंगे, लेकिन अब आप 5:30 से 6:30 का बनाऊंगा आप लोग। तो मैं ना भेज रहा हूँ। नैन्सी जी हो जाएगा ना अब? यस सर। ठीक सोच तेरे पर। सर मैं लीव कर लूँ? टेलीग्राम पे ना आप एक कॉन्फ्रेंस कैसी स्मेल आ रही है? कैसी स्मेल आ रही है? ये ठीक। हाँ। में जो होता है डॉक्यूमेंट शेयर हो जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप में आप आज आ रहे हो तो पहले भी नहीं मिले। टेलीग्राम में चैनल में इतने मतलब सारे ये ना तो रैम चैनल लगा है। और टेलीग्राम भी उसमें मैं नहीं कंप्लीट है। आपको अटेंशन मिशन वीडियो देख के वो प्रैक्टिस करें, बट अभी के लिए आप छोड़ दो। ठीक है, फाइनल अकाउंट का ठीक है, फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस करना है, एक सेक्शन करेगा फाइनल वाले नहीं है ठीक है, पर एक बार अभी अब तुम क्या करोगी? बताओ भाई, फाइनल अकाउंट ओ जी, क्या पढ़ा भाई? पहले क्या क्या पढ़ा एक बार बता दो। एडमिशन रजिस्ट्रेशन करेंगे कितनी? सर। एक क्वेश्चन तो मैं